बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, संत महापुरुष फरमाते हैं, ये जो समय है ये कभी भी एक जैसा नहीं रहा। ये समय समय पे ये बदलता रहता है। जैसे दिन है तो दिन के बाद रात आ जाती है, रात के बाद फिर दिन आ जाता है, फिर दोपहर हो जाती है, फिर शाम हो जाती है, फिर रात हो जाती है, फिर उसके बाद फिर दिन निकल आता है। तो ऐसे ही संसार के अंदर मनुष्यों के ऊपर भी ये समय का चक्कर ऐसे ही चलता है। कभी उनके पास बहुत खुशी आ जाती है, कभी थोड़ी खुशी आ जाती है, कभी बहुत दुख आ जाता है, कभी कम आ जाता है। वो कहते हैं कि जब भी तुम्हारे ऊपर कैसा भी वक्त हो तो अपने को कोशिश करो एक जैसा रहने की। एक जैसा कैसे? जब खुशी अच्छा वक्त आए तो ज़्यादा खुशियाँ मत मनाओ, जब बुरा वक्त आए तो जब दुख मत मनाओ। हर वक्त उस परमात्मा को, उस भगवान को अपने दिल में बसाई रखो और उसका थैंक यू करते रहो, उसका शुक्रिया करते रहो कि देखो परमात्मा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया है कि तूने जैसा भी वक्त हमारे ऊपर लाया है वो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जो दुख आते हैं तो ये हमारे कर्मों के मुताबिक आते हैं, सुख आते हैं तो हमारे कर्मों के मुताबिक आते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो जो भी आएगा चीज़ वो हर चीज़ हमारे कर्मों के मुताबिक ही होगी। कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो संयोगवश होती हैं कि जब संयोग ऐसा बनता है तभी हमें उसका नतीजा भुगतना पड़ता है। तभी तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि तुम्हें एक जन्म का नहीं, कई जन्मों के फल मिलते हैं। कई जन्मों के हमारे जो कर्म किए होते हैं वो कर्मों का हमें सुख या दुख हमें मिलता है। अब देखो, एक मेरे आंखों की देखी हुई बात है कि एक बार एक बंदा दिल्ली से अमेरिका आ रहा था। अब आते हुए उसने प्लेन की टिकट ली, प्लेन के अंदर चढ़ने लगा, बैठने लगा, सब कुछ किया, उसकी पासपोर्ट भी हो गया, सब कुछ, उसका बोर्डिंग कार्ड, प्लेन में सामान भी चला गया। तो जब प्लेन उड़ने वाला था उससे थोड़ी देर पहले ही उसको नींद, बाथरूम आ गया तो वो बाथरूम में चला गया। जब बाथरूम में गया तो वहाँ उसको नींद आ गई। अब प्लेन वालों ने बहुत आवाज़ें दी और सब करके तो वो जैसे ही प्लेन उड़ के चला गया। जैसे ही वो बाहर आया तो कहने लगा, ओहो मुझे तो अंदर नींद आ गई, प्लेन तो उड़ गया। तो वो वहाँ के जो स्टाफ वाले थे उनसे लड़ने लगा, कहता है जी मुझे आपने ढूंढा नहीं मुझे। वो कहने लगे हमने बहुत आवाज़ें लगाई, बड़ा कुछ आया। वो कहता मुझे तो नींद आ गई। तो जब थोड़ी देर बाद, कुछ ही टाइम बाद उसका अनाउंसमेंट हुआ कि वो प्लेन क्रैश हो गया। देखो, उस एक बंदे ने खाली बचना था और बाकी प्लेन क्रैश हो गया, सब के सब ओम नमो भगवते वासुदेवा हो गए। तो इसलिए देखो ये संजोग की बात है। क्योंकि ये देखो, भगवान श्री रामचंद्र जी थे, उनको राज तिलक होना था, पर संजोग ऐसा बना कि उनको वनवास हो गया। अब भगवान ने बताओ कोई ऐसा कर्म तो किया नहीं था जिसकी वजह से उनको उनकी सजा मिले, पर नहीं, ये एक संजोगवश है। राम जो थे वो वनवास में गए तो तभी सभी के मन के अंदर उन्होंने वास कर लिया। देखो, बांदरों के भी हो गया, पशुओं के भी हो गया, पक्षियों के भी हो गया, राक्षसों के भी हो गया, देवताओं के भी हो गया। सबके मन के अंदर उनका वास हो गया। क्योंकि हर चीज जो होती है वो कर्मों के मुताबिक नहीं, कोई संयोगवश होता है।
एक बार गंगा सागर का मेला लगा हुआ था, तो गंगा सागर के मेले से जब वापस आने लगे तो वहाँ पे वो जो जहाज था पानी वाला, वो जब भी चलाए तो डूबने को करे। अब वो जो कैप्टन था उसने बोला कि भाई देखो, ये इसने बलि लेनी है, किसी की भी बलि लेगा तो तभी ये चलेगा। अब सभी लोग डरे, बलि देने को कौन तैयार था? कोई भी नहीं था। तो उन्होंने बोला कि सब गंगा को हाथ लगाओ, जब हाथ जिसको वो चाहिए होगी बलि वो उसको खींच लेगा, नहीं है तो ना सही। उन्होंने एक 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 करके डरते डरते सब ने हाथ लगाया और सारा का सारा जहाज बच गया, किसी को कुछ नहीं हुआ। एक बच्चा था 7-8 साल का, उन्होंने बोला कि ये अब उसके माँ बाप उस बच्चे को दे नहीं। बड़ा कुछ हुआ तो उन्होंने जबरदस्ती लोगों ने पकड़ के तो वो बच्चे को समुंदर में फेंक दिया। जब वो फेंक दिया तो जहाज जैसे ही थोड़ा सा वहां से फर्स्ट क्लास चला, आगे जाके पूरा का पूरा जहाज डूब गया। और बच्चा जो था वो आगे मछुआरे थे, उन्होंने पकड़ लिया और वो बच्चे को बाहर ले आए। देखो कि ये एक संजोग था, जब तक वो उनके साथ था तो किसी को डूबने नहीं दे रहा था, तो जैसे वो उनसे अलग हुआ तो सभी के सभी डूब गए। तो ये जो भी चीजें होती है, कर्मों के साथ साथ हमारे कुछ संजोग ऐसे बन जाते हैं कि जो हमें उसके मुताबिक चलना पड़ता है। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, वक़्त कैसा भी हो, जब आपके ऊपर दुख आए तो उसको ज़्यादा फील मत करो। उस वक़्त आप हर वक़्त परमात्मा का, भगवान का नाम लेते रहो। सुख आए तब भी परमात्मा का नाम लेना है, उसका थैंक यू करना है, शुक्रिया करना है। दुख आए तब भी करना है, क्योंकि पता नहीं हमारे कौन से जन्म का ऐसा हमारा है जो हमने कर्म किए हैं, जिसकी वजह से हमें दुख या सुख मिलते हैं। आप कई बार देखो कि लोग कितने बुरे कर्म करते हैं और फिर भी खूब उनकी चढ़ाई रहती है, खूब बढ़ते हैं, फूलते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देखो वो अच्छे कर्म करते हुए भी उनका आगे नहीं बढ़ पाते। कारण क्या है? क्योंकि उनके पिछले जन्मों के पुण्य ऐसे होते हैं कि वो उनका साथ देते हैं, तो वो गलत काम करते हुए भी वो लगता है कि ये बहुत बढ़ चढ़ रहा है। जब वो खत्म हो जाते हैं तो फिर हो जाता है। तो जो अच्छे कर्म करता हुआ भी आगे नहीं बढ़ पाता, तो इसका मतलब उसके पिछले जन्मों के कुछ कर्म ऐसे हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं। जैसा भी वक़्त हो, हमें उस परमात्मा का थैंक यू करना चाहिए और उसको हर वक़्त अपने दिल में बसा के रखना चाहिए। क्योंकि संत महापुरुष एक ही चीज़ फरमाते हैं, वो कहते हैं कि तुम अपना काम करते चलो, बाकी किसी चीज़ की चिंता मत करो। तुम्हारा काम क्या है? सबके लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना, सबके लिए अपनी नीयत को साफ रखो, अपने विचारों को अच्छा रखो, सबके लिए अच्छा सोचो। देखो पानी के किनारे एक संत महापुरुषों ने देखा कि एक बिच्छू डूब रहा है। जब बिच्छू डूबना रहा था तो उन्होंने निकालने की कोशिश की। बिच्छू का काम तो होता है डंक मारना, उसने डंक मारा, वो फिर गिर गया, बड़ी तकलीफ हुई। फिर दोबारा जो था फिर वो निकालने लगे, फिर तकलीफ हुई। इतने में पास कोई बंदा खड़ा था, वो कह रहा है, महात्मा जी क्या बात है, आपको पता है इसका काम है डंक मारना, आप उसको बार बार निकाल रहे हो, आपको कितनी तकलीफ हो रही है। तो संत महापुरुषों ने फरमाया कि जब इसका काम है डंक मारना, वो अपने डंक मारने से नहीं हटा, तो हमारा क्या काम है? हमारा काम है इसकी रक्षा करना, सबके लिए अच्छा सोचना है, पानी में डूब रहा है इसको बचाना ही बचाना है। तो तब उस आदमी ने संत महापुरुषों से कहा, महाराज कि देखो इसका कोई उपाय ढूंढो जिससे कि ये बाहर भी आ जाए और आपको तकलीफ भी ना हो। उन्होंने 2 लकड़ियां ली, 2 लकड़ियों से उसको पकड़ा और पानी से बाहर निकाल दिया। इसलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि जब भी आपका कोई बुरा वक़्त आए तो उस टाइम घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, अपने आप को तकलीफ में नहीं डालना,
उसका मकसद सोचो कि ये जो वक़्त आया है, इस वक़्त को कैसे टाला जा सके, कैसे इसको, क्योंकि उसने परमानेंट तो रहना नहीं है, उस वक़्त को संभालना है कि कैसे उसका तरीका निकालना है कि अब ये परेशानी आई है, बीमार हुए हैं, तो उसको करने के लिए, ठीक होने के लिए दवाई खाते हैं ना। तो अगर कोई चोट लग जाए तो उसके ऊपर पट्टी भी बांधते हैं दवाई भी लगाते हैं। अगर बारिश आ जाए तो हम छाता लेके भी चलते हैं। तो ऐसे ही जब भी इंसान के ऊपर कैसा भी वक़्त आए, वह उसका इलाज ढूंढो कि ये वक़्त जो है, ये सोच लो कि ये परमानेंट नहीं रहना। कोई भी वक़्त, चाहे अच्छा वक़्त हो या ख़राब वक़्त हो, बस उसका ये देखना है कि उठते बैठते चलते फिरते हर वक़्त हमें उस परमात्मा का नाम जपना है और उसका थैंक यू करना है। उसके जो है सोचना है कि देखो ये जो वक़्त हमारा ख़राब चल रहा है, इसको कैसा तरीका करें, क्या बनाएं उस, ताकि हमारा ये वक्त अच्छा हो जाए। वो कहते हैं कि जब बारिश आ रही हो तो चल पड़ो, आंधी आए तो बैठ जाओ। जब आपका अच्छा वक़्त है तो आप कुछ भी करोगे तो आपको कामयाबी मिल जाएगी। अगर बुरे वक़्त में आपने कुछ भी किया, कोई ख़राब समय है, तो आपको नुकसान होता चला जाएगा। तो बुरे वक़्त को थोड़े टाइम के लिए टालने की कोशिश करो। आप उस टाइम कोई नया काम ना करो, ना कोई ऐसा काम करो जिससे आपको तकलीफ़ हो या नुकसान हो। बस परमात्मा का नाम जपो, अपने काम करते रहो। भगवान कृष्ण ने भी गीता में बोला है, कहता है तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, वो मेरा काम है। जिस चीज़ के लिए, अच्छे के लिए या बुरे के लिए, जिस चीज़ में भी आप कदम बढ़ाओगे, एक कदम आगे रखोगे, दूसरे की ताकत मैं दूंगा। तो इसलिए संत महापुरुष बार बार हमारे ऊपर इतनी कृपा करते हैं। वो फरमाते हैं कि देखो, आप अगर सुख पाना चाहते हो संसार के अंदर, अपने दुखों को काटना चाहते हो, तो आपको ये भजन करना पड़ेगा। देखो हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा है कि हमें उनकी चरण शरण मिली हुई है, उनका नाम मिला हुआ है। वो नाम को ज़्यादा से ज़्यादा जपना है। अब संत महापुरुषों ने तो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा करके हमारे लिए 5 नियम बना दिए, क्योंकि ये संसार के अंदर इंसान का मन ऐसा है, ये लगता ही नहीं है, ये टिकता ही नहीं है। हम कितनी भी कोशिश करें फिर भी ये इधर इधर भागता ही भागता है। भजन की तरफ बैठाएंगे तब भी हमारा ध्यान इधर इधर भागेगा। इसलिए 5 नियम बना दिए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जो ये 5 नियमों का पालन भी जिस परिवार में होता है, उस परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। वहाँ कोई मुसीबत, दुख, प्रॉब्लम कुछ नहीं आता। कुछ आए तो वो सपने में कट जाते हैं या थोड़े में कट जाते हैं। तो देखो हमारे ऊपर तो इतनी अपार कृपा की है। संत महापुरुष फरमाते हैं ये कलयुग का वक़्त है। ये वक़्त इतना अच्छा है कि पहले सतयुग में, द्वापर युग में, इतने त्रेता युग में लोग कितने कितने हजारों साल तक तपस्या करते थे, तब परमात्मा की प्राप्ति होती थी। तो वो इसके अंदर तो वो कहते हैं थोड़े समय के अंदर ही आप परमात्मा को पा सकते हो। तो देखो उन्होंने बोला 24 घंटे हैं, कम से कम 2 घंटे हर इंसान को भजन करना चाहिए। जब 2 घंटे कंटिन्यू नहीं कर सकते, 1-1 घंटा करके करो, आधा आधा घंटा करके करो। शरीर तंदुरुस्त नहीं है तो लेट के करो, ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल करते करो, क्योंकि भजन का कोई समय, कोई स्थान नहीं होता। हर वक्त इसको आप भजन करो, उस परमात्मा के अंदर अपना ध्यान रखो और संसारिक काम भी जो है साथ साथ करते रहो। शरीर के साथ संसारिक काम करो, आपका जो मन है उस परमात्मा की तरफ लगा रहे, ताकि आपका लोक भी सुखी हो जाए और परलोक भी सुखी हो जाए। इस लोक का तो हम खूब मेहनत करते हैं, अच्छे बुरे कर्म भी करते हैं, खूब धन कमाते हैं, खूब चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि ये जो इतना कुछ हम बना रहे हैं ये हमारे साथ तो जाना नहीं है। ये तो सब यही का यही रह जाना है, जिस चीज़ों के पीछे हम घूम रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ जाने वाली तो एक ही चीज़ है, वो भगवान का नाम है। वही हमारा रास्ता साफ करेगा। भगवान का नाम क्या है? ये एक लाइट है। जैसे हम अंधेरे में जा रहे हों तो हमारा क्या हाल होगा? हम कभी इधर चोट खाएंगे, कभी इधर चोट खाएंगे, कैसे
प्रॉब्लम होगी। अगर हमारे हाथ में लाइट होगी तो लाइट को पकड़ के हम खुशी खुशी हर जगह के अच्छा बुरा रास्ता देख के हम अच्छा जा सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक लाइट है, ये हमारे लिए एक रास्ता दिखाने वाली चीज़ है जो संत महापुरुषों ने हमें नाम दान दिया है। संत महापुरुष हमारे ऊपर इतनी बार बार अपार कृपा कर रहे हैं, तो हमारी ड्यूटी भी बनती है हम उनके हुक्म का पालन करें, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करें और उनके कहे मुताबिक चलेंगे तो देखो हमारे सारे रास्ते अपने आप साफ हो जाएंगे। हमारे जो दुख है वो थोड़े में कट जाएंगे। जो हमने कर्म किए हैं उसका हमें फल तो भुगतना ही है, अच्छा या बुरा। तो हमारे ऊपर इतनी अपार संत महापुरुषों की कृपा है, तो हमें उनके हुक्म में चल के उनका भजन करके अपना ध्यान करके, तो इसलिए हमें अपना लोक भी सुखी करना है और हमें अपना परलोक भी सुखी करना है। तो इसलिए देखो संसार के अंदर हमें ये सोच लो जैसा भी वक्त है उस वक्त को कैसे उस तरीका बनाना है जिससे कि हम उस तरीके के साथ वो वक्त को टाइम पास कर दे, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, ताकि ना हमें सुख महसूस हो तो ना हमें दुख महसूस हो। बस यही परमात्मा का शुक्र करे कि महाराज जिस रंग में तू रख रहे हैं उही सानू खुशी है। वो कहते हैं इट इज वो इंग्लिश का मुहावरा है, इट इज़ ऑल फॉर बेस्ट। भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। ये हमारी सोच होती है कि ये हमारे साथ बुरा हो गया या हमारे साथ अच्छा हो गया या ऐसा हो गया। तो इसलिए उसका हमेशा शुक्रगुजार करना है, थैंक यू कहना है और उसका हर वक्त अपना नाम जप के अपना लोक और परलोक दोनों सुखी करने हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।